भाई। जी प्रभु जी। आपने कुछ इस पर चिंतन मनन किया होगा तो कुछ बताइए। हाँ प्रभु जी। कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे। हाँ प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी इतना समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने आप को अस्तित्व में रख के अगर ये सारी चीजें देख रहे हैं तो बिल्कुल साफ क्लियर नजर आ रही हैं। हाँ जी। अस्तित्व के साथ जोड़ के प्रभु जी, सब बाहरी आवरण से हटके अस्तित्व में जाके तो प्रभु जी हम अपने अस्तित्व में ही हमेशा से बेहोशी में हैं, जो कारण बनना था बार बार जन्म मृत्यु का। वही है कि बेहोशी में हमने अपने को अलग कर लिया है ना। ये सारे देखो, एक पत्ता जो है ना वो ऐसा समझ रहा है कि ये पेड़ है ना वो अलग है मेरे से। मछली ऐसा समझ रही है कि ये समुंदर मेरे से अलग है। तो यही रीजन है कि मैंने अपने को अलग मान रखा है। ये जो मान रखा है ना, लेकिन है क्या? पत्ता कुछ भी माने, कुछ होने वाला नहीं है। दुखी होने वाला है बस, और कुछ नहीं। तो अहंकार की वजह से सारी पृथ्वी यहाँ पर जितने भी मनुष्य है ना दुखी है, अहंकार की वजह से। अहम ममत्व की वजह से ही सारा दुख है। बैठकर सोचना कि क्या दुख का कारण यही नहीं है? यही है, देख लेना। हर दुख के पीछे यही पाओगे, मैं और मेरा, मैं और मेरा। हर दुख के पीछे ये पाओगे। तो उस मान्यताओं को तोड़ना है। देखो, मेरा बेटा है, उसको कुछ तकलीफ होती है तो मैं खड़ा हूं, पूरी सेवा करूंगा, पूरे दिल लगा कर करूंगा, है ना। लेकिन मेरा यानी क्या, ये अस्तित्व का है, मुझे सौंपा गया है, उस हिसाब से करना है। तो ये मेरा बेटा है इसीलिए मैं कर रहा हूं, लेकिन दूसरे का बेटा है तो मैं नहीं करूंगा। यहां गड़बड़ हो जाती है। तो वो भी उतना ही मेरा है, लेकिन जितनी मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से करूंगा। आप समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी ये तो साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि हम जीवित हैं और भी सब पूरा अस्तित्व में जो भी है वो जीवित है। तो प्रभु जी सबको अपने जीने का जो एहसास हो रहा है वो खाली सिर्फ एक अस्तित्व का ही हो रहा है प्रभु जी। अब यहाँ पे हम उसे में विभाजन कर देते हैं, तू अलग मैं अलग। हम्म। तो देखो, ये जो ममता का जो गुण है ना, वो अस्तित्व ने, प्रकृति ने दिया हुआ है। जी प्रभु जी। अगर ममता का गुण नहीं होता तो जो छोटा बच्चा है ना, अभी ताजा ताजा जन्मा है, तो अगर उसके दिमाग में ऐसा आ गया कि ये मेरा बेटा नहीं है ना, और मैं तो परमात्मा की हूं, और मुझे तो मोह माया कुछ है नहीं, तो वो दूध भी नहीं पिलाएगी। प्रकृति ने कुछ गुण ऐसे रखा है जिसकी वजह से जो जीव है, जो जीवन है वो चलता रहे, और उसका रक्षण होता रहे, उसका पोषण होता रहे। तो ममता का एक हथियार की तरह यूज किया है प्रकृति ने, कि ये जो आने वाले जीव है ना, उसका तुम रक्षण करो और उसको बढ़ाओ, संवर्धन दो, पोषण दो। आप समझे? बस यही दो काम है और कुछ नहीं है। लेकिन फिर ममता की बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो अरे हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, अब बहू का हो गया, है ना। जी प्रभु जी। और ये दुख का कारण है। हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी, फोन भी नहीं करती 1 महीने से, ससुराल चली गई, है ना। तो ये सारा कुछ जो है ना, आप देखो, ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, मैं और मेरे से उत्पन्न होती है, ममत्व से उत्पन्न होती है। अब देख लेना हर फैमिली में यही सारे झगड़े। जी क्या प्रभु जी। मैंने तुझे ये दिन देखने के लिए बड़ा किया था? है ना। अरे ऐसे दिन दिखाने से पहले तुझे उठा क्यों नहीं लिया? ऐसा, ये सारे डायलॉग्स आपने सुने होंगे। और जी कोई प्रभु जी। बोलता नहीं है, लेकिन भीतर यही होता है। और ये हर फैमिली में ऐसा है। तो ये क्या दिखा रहा है?
ये भीतर पीड़ा है। क्यों? ये ममता हाँ की पीड़ा है। ममता ओवरडोज हो गई है ना। उसे अलिप्त रहना नहीं आया, उसे जीवन जीना नहीं आया। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी प्रभु जी, मोह उत्पन्न हो गया प्रभु जी यहाँ पे, और आकांक्षाओं की वजह से आकांक्षाएं जुड़ी, मोह उत्पन्न हो गया। हाँ, और वो बहुत जबरदस्त तरीके से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए दुख है। छोड़ नहीं पा रहे हैं। छूट जाना चाहिए, है ना। तो ये ऐसा है। जी प्रभु जी, पहले बात आप बताते थे प्रभु जी, तो तकलीफ होती थी कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों पे, और हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं प्रभु जी। अब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आप कहते थे प्रभु जी होश में आ जाओ, मौन हो जाओ, तो प्रभु जी जैसे जैसे होश बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे खुद ही मौन होते जा रहे हैं। पहले कोशिश करते थे कि मौन में उतरने की प्रभु जी। हाँ जी। तो देखो कैसा है कि सत्पुरुष एक सेंटेंस बोलता है ना, वो तब बोलता है जब आपकी उस समझ में आए, और वो 20 साल तक जो है ना वेट करता है कि उस सेंटेंस को समझने के लिए आपको तैयार करता है। तो चीजें धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगेगी, गारंटी से। हाँ जी प्रभु जी, जैसे जैसे समझ बढ़ रही प्रभु जी, खुद से ही मुक्त होते जा रहे हैं। पहले प्रभु जी जो है कोशिश रहती थी सारी चीजों की, समझ में नहीं आती थी तो प्रभु जी वो कोशिश करते रहते थे, लेकिन अभी इतना आपकी कृपा प्रभु जी यही है बस। जीवन बहुत आसान होता जा रहा है, और निर्लिप्त भी अवस्था प्रभु जी बनती जा रही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का प्रभु जी अभी रहते ही है। जैसे माँ है, हाँ, पिताजी हैं, तो अभी तो इतना नहीं है प्रभु जी, समझ में आ गया तो हाँ। अस्तित्व देखो। से जब देख रहे हैं तो प्रभु जी एक ही हैं सब। माँ, बाप, भाई, बहन, हम सब एक ही हैं प्रभु जी, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो फिर अलग अलग दिख रहे हैं, तो वो मोह जिससे उत्पन्न हो जाता है। हाँ, तो देखो एक अद्भुत दृष्टांत देता हूं मैं। तो आपका शादी नहीं हुआ है, और अभी आप ठीक हो। सिचुएशन देख लेना, मैं इसको इमेजिन करना। आपका शादी नहीं हुआ है, अब ठीक ठाक हो। अब आपका शादी हो गया है, और आपका वाइफ आ गया है। अब ये मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, हाँ, कुछ साल तक रही। अब उसकी मर्जी, वो चली गई। अरे मेरी पत्नी, अरे मेरी पत्नी। फिर 5 साल और रोए। तो जब नहीं थी तब कैसे थे? मस्त थे प्रभु जी। है ना। फिर आई तो ऐसा क्या हुआ? है ना। फिर चली गई तो ऐसा क्या हुआ? यानी यहाँ पर सारा खुल यही है, सारा खेल जो है ना अस्तित्व का, ये सारा यही है कि कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था। जब आया तो हम चिपक गए, मेरा है, मेरा है, मेरा है। फिर जब चला जाता है, वो चला ही जाने के लिए तो आया था। जी प्रभु जी। यहाँ पर परमानेंट थोड़ी कुछ है। बताओ, परमानेंट तो आत्मा एक है, परमात्मा एक है, बाकी सारा कुछ परमानेंट नहीं है। ये जो आपका मन है ना, आपके साथ हमेशा रहता है, और वो भी परमानेंट नहीं है। वो भी हर पल बदलता है। बताओ, आपके विचार हर पल बदलते हैं, आपके भीतर सबसे करीब है, वो भी जी आपको प्रभु। धोखा दे जाते हैं। सबसे बड़ा धोखा तो आपका मन दे रहा है। गौर से देखना, आपका मन सबसे बड़ा धोखेबाज है, और आप उसी के पर ही भरोसा करते हो। मेरा मन ये कहता है मैं यही करूंगा, है ना। आपके मन ने आपको पटा लिया है वो करने के लिए, और आप गए नरक में। आपको खुद को पता नहीं है मेरा मन कहाँ लेके गया मरे, है ना। आज मुझे दारू पिला दी, आज मेरे से उपवास तोड़वा दिया। मेरा मन, मेरा मन कितना भरोसे लायक है, कहो, है ना। जी गुरु जी, आज तो मेरे मन ने ऐसा कहा था कि मेरे से भूख सहन नहीं होगी। तो मैं बाजार से गुजर रहा था और पानी पूरी देख गया, तो मेरा मन कहा कि छोड़ो या सब गुरुबाजी, और पानी पूरी खा ली। मेरा मन,
कितना धोखेबाज है, कहीं ना कहीं गिरा देगा ये। कभी ना कभी इसका भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। मन आपका ऐसा है जैसे पिंजरे में आप और शेर साथ में हो, और शेर कभी भरोसे लायक नहीं होता। वो आपको कभी कभी मानता है, हर वक्त नहीं मानेगा। आपको ऐसा लगता है कि मेरे मन को मैंने वश में कर लिया है, तो गलतफहमी है। मेरे विचारों को मैंने कंट्रोल कर लिया है, गलतफहमी है। मेरे भावों को मैंने कंट्रोल कर लिया है, नहीं हो सकता। तो शेर के लिए जो है ना, आप एक मांस का टुकड़ा ही हो और कुछ नहीं है। वैसे ही मन जो है ना, कभी भी आपको गिरा देगा, पता नहीं चलेगा, चबा जाएगा पूरा। इससे बहुत सावधान रहना है। सत्पुरुष आपका इसी में रक्षण करता है, नियम देकर। तो ये बात है। इसमें कुछ पूछना चाहेंगे? जी प्रभु जी, जैसे आपने अभी कहा था मेरा मन, तो प्रभु जी वो उसे हम ये भी कहना गलत होगा कि मेरा मन। प्रभु जी बस वो ही एक माया है जो जिसका हम संग कर लेते हैं और फिर गिर जाते हैं। हाँ, हाँ, यही होता है। तो है, ठीक है, मेरे आसपास ये सारा कुछ है, जो विचारों का खेल चलता है, मन का खेल चलता है ये, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। तो इसको ज्यादा मैं छेड़ता नहीं। ये है, ठीक है। तो इसको जो है ना, मेरा मित्र बना देना है। तो मन जब नाचता है, इधर उधर भागता है, तो बोलना, देख भाई, अभी मेरा भजन का टाइम हो गया है, तू आ, मेरे साथ बैठ, वो भजन का आनंद ले। तो वही मन जो है ना, आपका मित्र बन के आपको भजन का आनंद दिलवा देगा। ये ऐसा है। हाँ, देखो, सारी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से तुड़वा कर परमात्मा में लगा देनी है, उसकी सेवा में लगा देनी है। तो वही का वही सारा कर्म जो है ना, भक्ति रूप हो जाता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, ये देखो जितनी इंद्रियां है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट को देखो, ये कैसा है कि पेन एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इसका मुझे जैसा यूज करना है वैसा कर सकता हूँ, लिख कर फिर बाद में रख देता हूँ। लेकिन कोई ऐसा कहे कि ये पेन मुझे छोड़ नहीं रही है, मेरे से कुछ ना कुछ लिखवाती जा रही है, तो ये बेवकूफी है या नहीं, बताओ? जी प्रभु जी, बिल्कुल। मेरी आंखें इधर उधर भागती है बाजार में और कुछ कुछ देख लेती है, तो आंखें देख रही है, आंखें तो इंस्ट्रूमेंट है। पीछे कौन बैठा है, वो जैसा है ना वैसे सारे इंस्ट्रूमेंट नाचेंगे। तो मैं अगर विषयी जीव हूं, तो मेरी इंद्रियां वहां भागेगी। और मैं अगर भक्त हूं, तो मेरी इंद्रियां वहां भागेगी। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। हम जैसा चाहे वैसा पेन लिखती है ना। तो ऐसा है, हम किस प्रकार के हैं ना, वैसा हमारा आचरण होता है, वैसी हमारी इंद्रियां दौड़ती है। तो एकादशी का होश पूर्वक इसी तरह से करना है कि इंद्रियां जो जहां जहां विषयों में भागती है ना, उसको वहां से उठाकर, चल भाई मेरे साथ कुछ बैठ आज। तब जाके वो आपके कंट्रोल में आती है, ये ट्रेनिंग है। और फिर धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी हो जाती है कि फिर वो आपकी एकदम फ्रेंड हो जाती है, और जैसे ही आपने आदेश दिया, वो पालतू कुत्ते होते हैं ना, जी वैसा हो प्रभु जी। जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो सारी इंद्रियां निर्गुण हो जाती, यानी आप पूरे गुणातीत हो जाते हो। प्रभु जी, इसमें इंद्रियां आप एकदम समाप्ति हो जाती हैं सारी या रहती हैं? देखो, इंद्रियां इंस्ट्रूमेंट है, जी जी। जी प्रभु जी। सब कुछ इंस्ट्रूमेंट है। मेन तो आप हो, जी। है ना? तो उसका देखो, ये इंस्ट्रूमेंट तो डेड है ना। जी जी प्रभु जी। यानी है, देखो, शरीर भी इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें जीव है हम, तब जाके ये कुछ कार्य करता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक मौका है एक्सप्रेस करने का। जैसे पेन और डायरी कैसा है, मेरे विचारों को प्रकट करने का, लिखने का, है ना? जी प्रभु जी। तो अगर पेन और डायरी नहीं रहेगी, तो मेरे विचार कैसे प्रकट करूं मैं?
जी कैसे प्रभु जी। लिखूं? बस वैसा ही जो है ना, ये पेन और डायरी है। ये सारी इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी कुछ कह लो, शरीर से लेकर सब कुछ, पेन डायरी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। कि मुझे व्यक्त करने के लिए ये सारा इंस्ट्रूमेंट है, ये सारी व्यवस्था है मुझे व्यक्त करने के लिए। तो मैं कैसा हूं, है ना? तो ये सिम्टम्स है। तो देखो, किसी ने पन्ने पे कुछ लिखा है, तो उससे उसका कैरेक्टर के बारे में पता चलता है या नहीं, बताओ? जी प्रभु जी, करेक्टर पता चलता। बस वैसे ही ये सारी इंद्रियों के द्वारा मैं कैसा हूं ना, पता चलता है। मैं बाजार की ओर भाग रहा हूँ, मैं मंदिर की ओर भाग रहा हूँ, है ना? मेरी आंखें क्या ढूंढ रही है, मेरे कान क्या सुनने को तरसते हैं, इससे पता चलता है कि मैं कैसा हूं। आप समझे? तो जी प्रभु मैं जी। को व्यक्त, हाँ, मैं को व्यक्त करने के लिए ये सारा सिस्टम खड़ा किया है। आप समझे? जी प्रभु जी। एक बीज जो है ना, अब 5 साल के बच्चे को 10-15 प्रकार के अलग अलग बीज दिए जाएं तो वो बता नहीं सकेगा कि इसमें से कौन सा वृक्ष आएगा और कौन सा फल आएगा, है ना? कभी छोटे छोटे बीज रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि ये कौन सी चीज के, है ना? तो जब उसको जमीन में डालते हैं, जब बड़ा होता है, जब उसमें फल लगते हैं, तब पता चलता है अरे ये तो ये निकला। वैसे ही जीव का वैसे नहीं पता चलता है। जब वो शरीर में आता है, जब मन बुद्धि इंद्रियां सारे से एक्सप्रेस करता है, तब पता चलता है अरे ये तो बड़ा कामी ये तो बड़ा क्रोधी है, ये तो कपटी है, लालची है ना? जब तक उसको एक्सप्रेस करने के लिए पूरा मैदान न दो, पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ना करो, पूरे इंस्ट्रूमेंट सिस्टम ना दो, तब तक वो पता कैसे चलेगा आपको कि वो किस प्रकार का है? और जब पता ही नहीं चले तो इलाज क्या करोगे? जैसे कौन सा बुखार है पता नहीं चलता ना, तो डॉक्टर कैसा इलाज करेगा? तो ये सारे रिपोर्ट्स है ना? ये इंद्रियां जो है ना, सारे रिपोर्ट्स है, दिखा रही है कि मुझे पढ़, होश पूर्वक पढ़ मुझे, कि मैं कैसा हूं, भीतर कैसा बैठा है। ये जो जीव है ना, भीतर क्या क्या लेकर बैठा है, कितने कचरे भरे हैं, कितने दोष भरे हैं, ये सारा कुछ लेकर बैठा है, ये इंद्रियों द्वारा प्रकट हो रहा है। अब इसको किस तरह से तुझे हैंडल करना है ताकि तू भीतर से शुद्ध हो जा, तेरा इलाज हो जाए, तेरा बुखार चला जाए, तू भीतर से निर्दोष हो जा, तेरे दोष सारे हट जाए, भीतर से जो काम क्रोध लोभ मोह ये सारे हट जाए। आप समझे? तो अब जी जो है, प्रभु। ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सारे टेस्ट रिपोर्ट आ गए हैं, अब इलाज हो सकता है। तो मनुष्य जन्म इसीलिए दिया गया है कि यहाँ पर कुछ व्यक्त कर तो, और भीतर से पता चले कि क्या है, तब उसके ऊपर काम कर और शुद्ध हो जा, प्योर हो जा, तब तेरी मुक्ति है। ये है अध्यात्म, जो कल आपने पूछा था ना। नहीं मैं नहीं किया। आप यानी मुकेश भाई में क्या फर्क है, बताओ? जी प्रभु जी, ये यहाँ पे फिल्टर रखी है। तो जब हम कहते हैं कि आप, तो हमारे लिए सब एक। तो प्रभु जी यहाँ पे जैसे हाँ कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर हाँ जो अभी आपने बताया कि कोई कामुक है या लालची हाँ जो भी है उसके अंदर, हाँ तो प्रभु जी हाँ, ये अपने साथ अस्तित्व में लेके जाता है, फिर वही चीजें बार बार वो फिर वापिस बेहोशी में वापिस आती करता है। रहता है हाँ, वो जब तक वापिस इनसे। वापिस आती है। और प्रभु जी इनसे मुक्त होना, इन्हें जान जान लेने के बाद ही इनसे मुक्त होना है प्रभु जी, जो अभी आपने बताया रिपोर्टें हैं ये सारी। हाँ, तो इसको जान लेने के बाद में इसके ऊपर इलाज करना है, नहीं तो वापिस वापिस आते रहोगे बार बार। देखो कैसा है, एक भाई बीमार पड़ता है, बुखार आता है, ठीक है, और भीतर पेट में दर्द है, हॉस्पिटल में आता है, तो उसको हटाने की बजाय उसको रोकने की दवा है कि उसको दबा दिया, वापिस घर पे गया, वापिस वही बुखार और दर्द, वापिस हॉस्पिटल में आता है, वापिस 2 दिन रहता है, इंजेक्शन वगैरह सब देते हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा है। दब जाता है कि हाँ ठीक है, मैं भाई मन से पार हो गया, मैं एकदम, है ना? वापिस जाता है, 3-4 बार आता है,
तो जब तक पूरी तरह से इलाज नहीं होता है ना, तब तक वो वापिस वापिस आता है, और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही इसका पूरा इलाज कर देता है। तो कारण शरीर तक खत्म कर देता है, यानी अब जिस जो कारण की वजह से बार बार आना पड़ रहा था ना, वो खत्म। यानी ऊपर ऊपर से इलाज नहीं हो रहा है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो है जड़ से इलाज करता है, कारण शरीर को खत्म कर देता है, ताकि आपका भीतर से एकदम वही जो कारण है ये सारा आना जाना का, हाँ, इस पृथ्वी लोक पे जन्म मरण का चक्कर का जो था ना, वही सारा खत्म कर देता है। तो आप तब तक आते रहोगे जब तक आपके भीतर से बीमारी है। तो सिम्टम्स, रिपोर्ट्स, लेबोरेटरी में जाते हो ना, बस लेबोरेटरी में आते ही रहते हो, आते रहते हो, हॉस्पिटल में आते रहते हो, जाते रहते हो। तो मैंने देखा है, कभी ये लेबोरेटरी में, कभी वो लेबोरेटरी में, कभी वो लेबोरेटरी, अलग अलग लेबोरेटरी में जाकर चेक करवाता है, पता भी चलता है, लेकिन अलग अलग हॉस्पिटलों में भर्ती भी होता है, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इलाज नहीं हो रहा है। इसीलिए कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी ये संप्रदाय में, कभी वो संप्रदाय में, है ना, कभी ये क्लासेस कर लिया, कभी कुंडलिनी जगा ली, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, है ना, ये तपस्या, ये साधना, ये सारा कुछ खेल चल रहा है। इतने भटक रहे हो, लेकिन दुख तो वही का वही है ना, आप दुखी हो, इसीलिए तो भटक रहे हो। तो इलाज बराबर नहीं हो रहा है। तो जब तक अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष वो डॉक्टर नहीं मिलते ना, तब तक भटकते रहोगे, हॉस्पिटल हॉस्पिटल, लेबोरेटरी लेबोरेटरी, यही सारा चक्कर खेल है। आप समझ पा रहे हो, ये है अध्यात्म सिंप्लीफाइड। जी प्रभु जी, जो इधर उधर भटक रहा है तो वो ये है कि वो ठहर ही नहीं पा रहा है, इतनी बेचैनी है उसके अंदर, वो अपने आप को खुद हाँ, ही नहीं देख पा रहा है। एग्जैक्टली यही है, पीड़ा है, दर्द है भीतर, पता नहीं चल रहा है किस बात का, इसीलिए वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, अलग अलग। देखो मेरे पास पेशेंट आते हैं और बुखार है, अब वायरल फीवर है, 2 दिन में जाएगा। तो बोलता है मुझे, सुबह में उस डॉक्टर से दवा ली थी, तो एक बार खाया तो फर्क नहीं पड़ता है, तो दोपहर को मेरे पास आता है, वहाँ से दवा लेते हैं, फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर वहाँ से लेता है शाम को, और अगली सुबह में चौथे डॉक्टर के पास जाता है। आप समझ पा रहे हो, जी प्रभु जी। वो इतना भटक रहा है कि हो क्यों नहीं रहा है। तो थोड़ा समझदार होकर देखो कि होगा ही, एक ही डॉक्टर से हो जाएगा, भटकने की भी जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हो। जी प्रभु जी, ये तो ठहराव की कभी वजह से हो कभी रहा जो है ना, है। हाँ, कभी कभी हम ऐसे उतावले हो जाते हैं, तो जी। जैसे ये स्क्रॉल करते रहते हैं ना वीडियो को, है ना, जी प्रभु जी। तो उससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी। वो पूरा दिन तुम घुमाते रहो, उंगली घुमाते रहो, एक के बाद एक बाद वीडियो देखते रहो, उससे मुक्ति मिलेगी क्या? उससे आपके भीतर का कुछ इलाज हो रहा है क्या? तो फिर आप अंत में क्या कहते हो, कुछ काम का नहीं है, निराश होकर बैठ जाते हो, है ना। और भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, पूरी दुनिया छान मारी मैंने। तो ये उस प्रकार के पेशेंट जैसे हैं, सुबह में वहां से दवा लिया, दोपहर को वहां से लिया, और शाम को तीसरे डॉक्टर से लिया, ये वैसे पेशेंट है। ये ठहरते नहीं है, इसका माइंड जो है ना, बड़े चंचल प्रकार के हैं, है ना। जैसे गली में कुत्ता पागल हो जाता है ना, तो इधर उधर भटकता है, भौंकता रहता है ना, चैन नहीं मिलता है उसको। तो जो रोड पे इधर उधर भागता है, गली में इधर उधर भागता है, तो फिर कार के नीचे आ जाता है ना। तो वैसी हालत हो जाती है, जो यहाँ भटक रहे हैं ना, कार के नीचे आ जाएंगे अगला जन्म। ये होता है ऐसा, हमारे पास आते हैं ना। तो 2 दिन वहाँ ठहरा गुरु के पास, नहीं अच्छा लगा, उधर दूसरे गुरु के पास नहीं अच्छा लगा, तीसरे पे, चौथे पे, वो इस प्रकार के ऐसा हो जाता है ना उसको, वो एक हैबिट बन जाती है, फिर वो असली के पास भी ठहर नहीं पाता। आप समझ पा रहे हो। जी प्रभु जी। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास आने के बाद भी जो है ना,
भटक जाता है। तो यहाँ पर जो है श्रद्धा जरूरी है, जी धैर्य प्रभु जरूरी जी है प्रभु ना, जी तब इतना जाके काम होता है। जी, प्रभु जी इतना समझ में आया कि आपने कहा था कि अंतिम बिंदु जो है उस पर ठहर हम्म, जाओ। प्रभु जी वहीं पे अगर हम बैठ के देखेंगे तो पूरा सारा खेल नजर आ रहा है एक तरफ से। एग्जैक्टली यही है, जो अभी आपको दिख रहा है वही है। प्रभु जी आपकी कृपा है सब। स्थिति तो हमारी भी वैसी तो, ही थी प्रभु जी जैसे सभी की थी। तो तो आज के लिए इतना ठीक है। जी प्रभु जी। तो कल है एकादशी। आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं, और सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है एकादशी का। तो ठीक है। जी हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। नमस्ते, प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम।